ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं आज का टॉपिक है तुम्हारा समतल दर्पण। क्या होता है, जब कांच की प्लेट के एक तरफ क्या करते हैं भैया, पॉलिश, किस का HG हो या AG हो या फिर लाल ऑक्साइड हो, ठीक है। पॉलिश करने पर दूसरी सतह क्या हो जाती है आपकी, चिकनी या फिर परावर्तक। नहीं आई बात समझ में। जैसे तुमने शीशा देखा होगा, एक तरफ क्या होता है उसके पेंट, ठीक है, और एक तरफ क्या हो जाता है परावर्तक। परावर्तक जिसमें हम अपने आप को देख सकें, आ रही बात समझ में, वो होता है, ठीक है, जिसे चिकनी सतह बोलते हैं। उसके बाद इसी प्रकार के दर्पणों क्या बोलते हैं हम, समतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे भैया ये आपका एक शीशा है इस प्रकार से दिख रहा ये, और यहाँ पर आप हो, आ गई बात समझ में। अच्छा, जब ये इधर अपने आप को दिखेगा तो यहाँ भी ये इस प्रकार से दिखेगा। शीशे में देखा होगा अपने आप को, देखा होगा या नहीं देखा, बताओ। ये है, ठीक है। अब ये क्या है भैया, ये क्या है बताओ, लाल ऑक्साइड या फिर रजत पॉलिश, रजत पॉलिश, ठीक है। और इधर से मैं बताता हूँ ये क्या है, परावर्तक, परावर्तक सतह लिख दो चाहे तल लिख दो, ठीक है, जहाँ से हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ये बनाया भैया, ठीक है भाई, ये रहा। अब प्रतिबिंब कैसा बनता, सबसे पहले देखो प्रतिबिंब बनना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा, यहाँ पर लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अब एक बात बताओ, बीच में आपका दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भैया, जैसे एक लड़का है इस प्रकार से, और इसकी हाइट जो है हमने मान ली भैया 5 फुट है, कितनी है, 5 फीट लिख दो। आ रही बात समझ में। तो बताओ इधर कितनी होगी, जल्दी बताओ कितनी होगी, कम होगी ज़्यादा होगी या फिर बराबर रहेगी, भाई इतनी ही आपकी रहेगी। जितनी हाइट इधर होगी इतनी ही हाइट इधर होगी, ठीक है। अच्छा, दर्पण से ये जितनी दूरी पे होगा इतना ही दूरी पे उसका क्या होगा, देखो मैं तुम्हें बता दूँ, ये क्या है, वस्तु या फिर रियल जो भी है, हमने इसका नाम क्या दिया भैया, वस्तु दिया, कि ये क्या है आपकी वस्तु, और ये क्या है उसका प्रतिबिंब। आई बात समझ में, नहीं आई, पहले तो ये बताओ आ गई बात समझ में इतनी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर समझो तुम कि इसमें होता क्या है। पहली बात, जो लंबाई यहाँ पर रहेगी उतनी ही लंबाई उसकी क्या रहेगी, प्रतिबिंब की रहेगी। क्लियर इतनी बात। जितनी दूरी पर जितनी प्रतिबिंब से इस व्यक्ति की दूरी रहेगी, जैसे मान लो यहाँ से लेके, ऐसा नहीं लिखता, यहाँ से लिखता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु की, ये इसको क्या बोलेंगे, वस्तु की दर्पण से दूरी मान लिया 6 मीटर है। कितनी भैया, 6 मीटर है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी रहेगी बताओ, 6 मीटर ही रहेगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना घर, बहुत बड़े दर्पण के सामने जाना, फिर देखना जितनी दूरी तुम यहाँ खड़े होंगे उतनी दूरी प्रतिबिंब उससे दूर खड़ा होगा। आ रही बात समझ में। और जितने लंबे तुम यहाँ पर होंगे इतने ही लंबे यहाँ पर दिखाई दोगे, ठीक है। अच्छा, एक और होता है इसमें, एक जो होता है वो होता है पार्श्व उत्कर्ण। इसका क्या अर्थ है बताओ। इसका अर्थ ये है, जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारा दायां हाथ होगा उसका वो क्या होगा, बायां हाथ होगा, ठीक है। जैसे आप ये कान पकड़ोगे तो वो कौन सा पकड़ेगा, ये, ठीक है। करके देखना, आज अपने फ़ोटो करके देखना, मतलब सामने या शीशे के सामने जाना और ये वाला हाथ उठाना, तो वो कौन सा उठाएगा भैया आपका, ये वाला बायां, ठीक है। अब ऐसे नहीं होगा, उसमें घड़ी होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। देखना साइड बदल जाएगी, तो उसी क्या बोलते हैं भैया, पार्श्व उत्कर्ण। देखो पहले बात कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा, पहले बनेगा भैया आभासी,
आभासी। ये बात याद रखना, कैसा बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, आभासी या इनमें से कोई नहीं, बताओ। आभासी। आभासी वह, बताओ आभासी वह कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा? सीधा। भाई उल्टा थोड़ी ना बनेगा कि जिसका पैर यहाँ है उसका ऐसा बनेगा, बताओ। तुम भी ऐसे खड़े होते क्या, ऐसा होते नहीं ना, तो भैया ये नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे, आभासी और सीधा। आभासी क्या है, आभासी ये है कि ये जैसे तुम शीशे के सामने खड़े हो और ये आपका क्या बना, प्रतिबिंब, ठीक है। तो तुम दो आदमी हो गए क्या, उसे बाहर निकाल के बोलोगे चलो आओ, चले जाएगा तुम्हारे साथ, वो नहीं जाएगा ना। जब ये नहीं जा सकता तो इसे बोलते हैं आभासी। केवल आभास हो रहा है कि हमारे जैसा इधर भी है, लेकिन रियल में है क्या, रियल में नहीं है। अगर रियल में होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बताओ, वास्तविक। नई बात समझ में, ऐसा हुआ है जैसे तुम शीशे के सामने खड़े हो तो आपके जैसा सेम है और हाथ पकड़ के बोलो चलो हमारे घर का काम करवाओ, हो सकता है रियल है, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब ऐसी कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आभासी। लेकिन जैसा तुम इधर खड़े हो वैसा ही उधर खड़ा है, तो ये क्या है भैया, आपका सीधा। सीधा, ठीक है। उल्टा तो बताया कैसा होता, ठीक। नंबर 1 पे तो आपका ये आ गया। अच्छा मुझे बताओ, दूरी बराबर होगी या नहीं होगी, दूरी बराबर होगी। अब तुम क्या लिखोगे, तुम ये लिखोगे, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर बनता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, हालांकि आएगा नहीं, एमसीक्यूज में आएगा। तीसरा क्या बताया, जो ऊंचाई इसकी होगी वही ऊंचाई इसकी होगी, ठीक है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर होगी, ऊंचाई बराबर होगी, बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, और क्या बताया था मैंने, आभासी बता दिया, ऊंचाई और दूरी बराबर बता दी, और एक बताया जो तुम्हारा लेफ्ट होगा उसका राइट होगा, यानी लेफ्ट राइट आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे। और इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसको ही बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे तुम ऐसा खड़ा करोगे तो वो कैसा खड़ा करेगा, इधर खड़ा करेगा, ठीक है। ऐसा भी तुम्हें मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट तुम्हें याद हुए। पहला क्या होगा, पहला भैया प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसकी दूरी जितनी तुम्हारी दर्पण से दूरी है उतनी ही उसकी दूरी प्रतिबिंब से होगी, ठीक है। ऊंचाई दोनों की बराबर होगी, और भैया आपका जो लेफ्ट होगा उसका क्या होगा, राइट होगा, और उसका जो राइट होगा तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट। आगे बात समझ में, नोट करो इसको जल्दी। अब यहाँ पर देखते हैं, अब उसमें तुमने पढ़ा था भैया एक प्रतिबिंब, ठीक है ना, आया था ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया प्रतिबिंब कहते हैं किसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या हो गया भैया, वो प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्या बताओगे, जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसे दूसरे वाले बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। बेटा देखो 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, ये हो गया एक आपका और इधर हो जाता, देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक अभी पढ़ा भी है हमने, क्या, आभासी, आभासी होता है, और एक बताया था मैंने क्या आपको, वास्तविक। क्या बोल रहे हो भैया, वास्तविक, यानी आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हो गया आपका ये, और एक क्या हो गया भैया आपका, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, सीधा।
क्या बनेगा? सीधा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ वास्तविक प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब, इसमें क्या बनता है भैया आपका? उल्टा। आ रही बात समझ में? आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा। ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिख दें, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वहाँ तुम्हें इमेज दिखेगी, वहाँ पर तुम देख के बताओगे कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब की वहाँ पर इमेज होगी। ठीक है ना? जब क्लास देखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे? इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये वहाँ पर कैसा होता है भैया? उल्टा। ठीक है, देखो कैसे ये क्या होगा? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक दर्पण है, मैंने बताया था अभी, ये दर्पण है और यहाँ पर कौन है भैया? आप खड़े हो, इस प्रकार से। तो तुमने अपने आप को शीशे में तो देखा होगा, तो इस प्रकार से आप सीधे खड़े होंगे, तो ये क्या हो गया भैया? आभासी। क्या हो गया आपका? आभासी। समझाया था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा। पर्दे पर कैसे? जब तुम लेंस लगाओगे ना, तो जैसे मोमबत्ती ऐसा है आपकी, ऐसे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे आपको दिखेगी कैसे पता? ये दिखेगी भैया आपको ऐसे। हाँ जी। तो उल्टा प्रतिबिंब कौन दिखाता? वास्तविक प्रतिबिंब। और कहाँ पर बनता है? पर्दे पर बन सकता है, और ये पर्दे पर नहीं बनता। पक्का है? नोट करो इसको। अब पर्दे। गोले दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो भैया? गोल हो। तुमने देखा गोल शीशे देखे होंगे। ठीक है, सेम यही होता, जहाँ परावर्तक तल क्या हो भैया आपका? गोल, इस प्रकार से। तो उसका क्या बोलते हैं आपको? गोल्य दर्पण। ठीक है, ऐसे गोल्य दर्पण, या फिर गोल्य दर्पण तो ही, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक तल अर्थात चिकना तल क्या हो? गोल हो, तो गोल्य दर्पण होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते क्या है हम? अवतल दर्पण। ऐसे गोल्य दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या हो? पोलिश हो। ठीक है, और अंदर की सतह से क्या हो? दबी हुई तो है, लेकिन वहाँ से क्या हो भैया? परावर्तक हो। ठीक है, देखो पढ़ो एक बार। ऐसे गोल्य दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या हो? पोलिश होती है, जबकि परावर्तक तल अंदर की ओर दबी हुई होती है। कैसे? अब यहाँ पर समझो। जैसे तुमने यहाँ पर देखा, इस प्रकार का, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बताओ उभरा हुआ कौन सा हिस्सा है? उधर वाला। तो इस पे तो क्या हो भैया आपका? पेंट। और देखो पेंट को इससे दर्शाते हैं, जहाँ पर आपने ये कर दिया ना, इसका मतलब उधर क्या हो रहा है? पेंट हो रहा है। इधर तो हो गया आपका पेंट। तो परावर्तक कहाँ से हो रहा है भैया? दबी हुई सतह से। ठीक है, मतलब यहाँ से परावर्तक हो रहा है, इधर से, ये रहा, इधर से परावर्तक हो रहा है, जो कि साइड क्या है? दबी हुई है। ठीक है, क्या बोल लोगे? ऐसे गोल्य दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर क्या हो? पेंट हो, और अंदर की जो दबी हुई सतह है उस पर क्या हो? परावर्तक हो, या वो क्या हो? परावर्तक तल हो, या वो कैसा हो? चिकना तल हो, तब उसे क्या बोलते हैं भैया? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर मैं बात उत्तल दर्पण की करता हूँ तो क्या होगा? जिसके उठी हुई सतह यानी उभरी हुई सतह पर क्या हो? परावर्तक तल हो, और अंदर की सतह पर क्या हो आपका? पेंट हो या पॉलिश हो। ठीक है, उसे उत्तल दर्पण हो गया ना याद। अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया इसके उपयोग क्या हैं। सबसे पहली बात देखो, अवतल दर्पण का उपयोग है क्या? प्रकाश को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ लंबी दूरी कहाँ पहुंचाने के लिए करते हैं? किस में? तो आपने देखा होगा भैया, इस प्रकार से आप सभी के घर में ये चीज़ होगी।
देखी होगी भैया आपने, बताओ देखी है नहीं देखी? क्या है ये? टॉर्च है, ठीक है, ये भैया टॉर्च। तो इससे प्रकाश बहुत दूर तक जाए इसलिए इसमें क्या लगाते हैं हम? इस प्रकार से देखो प्रकाश जाए और क्या जाए, बिल्कुल सीधा। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे भैया? अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग करते हैं। प्रकाश को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वाहनों की हेडलाइट में, यानी यहाँ पर देख लो एक चीज़, ये जो हो गया आपका, और यहीं पर मैं ठीक है, तो तुमने यहाँ पर देखी होगी लाइट, एक मिनट, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है हेडलाइटों में भी, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी इसका क्या करते हैं भैया, प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है, सेविंग मिरर में, मतलब जब क्या करते हैं यहाँ पे सेविंग करते हैं तो उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? उस क्रीम में नहीं करते, ठीक है। सेविंग करने के लिए जो मिरर होते हैं, मतलब शीशे जो होते हैं, सेविंग करने वाले जो शीशे जो देख के करते हैं ना यहाँ पे, कि तुमने देखा होगा जैसे किसी के एक तो सेविंग करने में यहाँ पर गड्ढा है, ठीक है, तो उसमें जो ऐसे लेंस लगा के या फिर चश्मे में ऐसे लगा के वो करते हैं सेविंग, ठीक है। या फिर किसी के नाक कान गले की जांच करनी हो, गले में कुछ चला गया हो या नाक में कुछ चला गया तो वो लगाते हैं ना ऐसे लेंस सा कुछ और ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं भैया? आपका अवतल दर्पण का। आई बात समझ में? तो नाक कान गले आदि की जांच करने में डॉक्टर प्रयोग करता है किसका? अवतल दर्पण का। और भैया सेविंग मिरर का मतलब ही शीशा होता है, दर्पण, ठीक है। तो इसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट दिखा रखा मैंने वहाँ पे, अच्छा। और भैया टॉर्च में तो करते ही हैं, पक्का है ना? नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब क्या है, कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल। भाई सेम उसका उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा कैसे? एक ऐसा गोले दर्पण जिसके अंदर की सतह पर क्या हो? पॉलिश। अवतल में क्या था? मतलब जो उठी हुई सतह थी उस पर क्या था भैया? पॉलिश था। इस बार कहाँ है? अंदर वाली सतह पर पॉलिश है। और बाहरी वाली सतह यहाँ पर क्या होगी? परावर्तक तल होगी। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पर है इस प्रकार से, यह हुआ आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब कहाँ पर होगा भैया? इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ किस किसने ट्रक देखा है? देखा ट्रक? ट्रक जहाँ साइड में ड्राइवर होता है, इसके साइड में इधर शीशा लगा होता, ठीक है। उसे आप छू कर देखना, वो ऐसा होगा, हल्का सा उठा हुआ। चेक करा कभी? चेक करना, वो शीशे का जो शीशा होता ना वो क्या होता? उठा हुआ, हाँ, हल्का सा उठा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ परावर्तक तल क्या है? उठा हुआ है ना, अंदर तो दबा हुआ है, और जो दबा हुआ है वो क्या है? उस पर क्या हो गया? पेंट। तो जहाँ से तुम, इसका मतलब ये है जब आदमी अपना फोटो देखेगा, कहाँ से देखेगा? इधर से तो देखेगा। अगर अवतल दर्पण की बात करूँ तो अब कहाँ से देखेगा? वो यहाँ से देखेगा। आ रही बात समझ में? तो जब तुम देखते हो गाड़ी का, ट्रक का, जो भी तुम दर्पण देखते हो, साइड वाला शीशा जो होता है वो हल्का सा क्या होता? उठा होता है। आ रही बात समझ में? वो यही उठा होता है। इसका मतलब उसमें कौन सा दर्पण लगा होता? उत्तल। यहाँ पर लिख भी रहा होगा वाहनों की, ठीक है ना, यानी साइड वाली जो वो होता है ना शीशा, उसमें क्या लगाता है आपका? उत्तल दर्पण। काम क्या करता है? देखो, प्रकाश को चारों ओर फैलाने का काम भी करता है। मतलब ऐसी कोई सी भी लाइट जो प्रकाश को चारों तरफ फैला रही है, उसमें कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। और जो एक लंबी दूरी तक लेके जा रही है उसमें अवतल, ठीक है। तो तुमने देखा होगा जब तुम रोड पे जाओगे तो कहीं तुम्हें ये लाइट लगी हुई मिलेगी इस प्रकार से, देखिए वाली लाइट, इस प्रकार की लाइटों में। तो कौन सा दर्पण होता है इसमें? उत्तल, जो प्रकाश को क्या करता है? बिखेरता है, ठीक है। अच्छा, सड़कों पर लगी लाइटों में प्रयोग होता, ठीक है। और वाहनों की साइडों में
साइड वाले जो मिरर होते हैं उसमें, ठीक है। एक होता है एटीएम में भी, लिखना चाहो तो लिख लेना एटीएम में भी। एटीएम में क्या कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है ये देखने के लिए, ठीक है। कर सकते हैं ना। कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।